गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है परिसर अभ्यास भाग 1 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9 हवा। तो देखो बच्चों, हमको ये दिख रहा है इधर चित्र। इस चित्र में देखो एक आदमी जो है वो हवा भर रहा है साइकिल के अंदर। दूसरी जो लड़की है वो फुगे के अंदर मुंह से हवा भर के फुला रही है। और तीसरे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जो ये लड़की है वो देखो अपने कार में हवा भर रही है। तो ये सब हवा कैसे भरी जाती है, कैसे इसमें हवा रहती है कि नहीं रहती है, हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमें ये करके देखना है अभी। तो किसी एक बड़ी बाल्टी में हमको पानी भर लेना है, आधा थोड़ा भरना है, और एक खाली बर्तन लेना है, मग जैसा रहता है ना अपना, वैसा लेना है। और उसको ना ऊपर से ऐसे दबाना है हमको। तो औंधा करके उसको पानी में दबाएंगे हम। तो क्या होता है कि जब हमको थोड़ा तिरछा करते हैं तो पानी के नीचे से हमें बुलबुले दिखाई दे रहा है, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है वैसे बुलबुले हमको दिखाई देता है। तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि उसको हवा के अंदर भी पानी के अंदर भी हवा रहती है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि पानी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी हल्की हवा रहती है। इसलिए बर्तन को तिरछा करने पर बुलबुले बाहर निकल आते हैं। तो हमें आँखों से जो स्थान खाली दिखते हैं वहाँ पर भी हवा होती है, ये हमारा सिद्ध होता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में है जो पेपर आते हैं, रद्दी आते थे, अभी तो नहीं आते लेकिन पहले के ज़माने में हर रोज़ पेपर आते थे। तो अभी भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे घर वाले रहते हो पेपर आते हैं उसको पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन एक के ऊपर एक ऐसे हम रखते जाते हैं। जैसे जैसे हम रखते जाते हैं, जैसे देखते हैं कि नीचे वाले पेपर जो एकदम दब जाते हैं, दबे से हो जाते हैं, और ऊपर थोड़ा ऊपर वाले पेपर जो खुले खुले रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नीचे वाले कागज़ जो दबाव बन जाता है, निचले कागज़ों के आपस में दूरी कम हो जाती है, जबकि ऊपर वाले कागज़ में अपेक्षा अधिक खुले रहते हैं। जो ऊपर वाले कागज़ बिना दिखे बिना दबे हुए होते हैं। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि कागज़ का जो ढेर बना है उसमें जो कागज़ स्पर्श के जितना समीप रहेगा उस पर ऊपर वाले कागज़ों को क्रियाशील दाब बना रहता है। इससे बच्चों नीचे वाले कागज़ की परत अधिक भार उठाती है, उसकी अपेक्षा ऊपर वाले कागज़ भार कम उठाते हैं। ऐसे ही देखते हैं हम कि वातावरण में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो होते हैं उसका आकार एक गेंद के जैसा है। अपने हमारी पृथ्वी का आकार जो है एक गेंद के जैसा है, गोलाकार है। इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर हवा फैली हुई रहती है। जो पृथ्वी का पृष्ठभाग है उसकी ऊंचाई से जो लगभग 50 किमी तक ये हवा फैली रहती है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। जो पृथ्वी का चारों ओर का वातावरण है उसको हम आवरण कहते हैं। ये है, इसको आवरण कहते हैं, ये वाला गोल गोल है ना, इसको हम आवरण कहते हैं। तो पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा विरल होती जाती है, कम होती जाती है, और पृष्ठ के भाग की समी वाली हवा जो है वो अधिक सघन होती है। इसकी अपेक्षा ऊपर की परतें क्रमशः विरल होती है। ऊंचाई पर जो होता है वो स्थित हवा एकदम विरल होती है। तो जानते हैं, हम एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि आपको लेना है कांच की तस्तरी लेना है। ऐसी कांच की तस्तरी लेने के बाद उसमें एक मोमबत्ती जला देना है, और आपको एक कांच का गिलास लेना है। कांच का गिलास लेने पर आप उस कांच के गिलास को उल्टा उसमें रख देंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर में मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है, गिलास के अंदर पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वो हवा को मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए वो बुझ जाती है। हवा में एक ऐसा घटक है जो ज्वलन में सहायता करता है। जैसे जैसे उपयोग में लाया जाता है वैसे वैसे गिलास में पानी पर चढ़ाया जाता है, हवा में वह घटक समाप्त हो जाता है, इसलिए मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है। इसके बाद पानी ऊपर चढ़ने लगता है। देखो बच्चों, जो हम माचिस वगैरह जलाते हैं उस जलने के लिए हवा में एक घटक होता है, और उस घटक को ऑक्सीजन गैस भी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण बना है उसमें 5 भाग किए गए हैं, और 5 भागों में से एक भाग देखो, 5 भागों में से जो एक भाग है वो उसको ऑक्सीजन कहा जाता है। इस 5 भाग में से एक भाग को ऑक्सीजन कहा जाता है, और ये हमारे श्वसन के लिए भी काम आता है और ज्वलन के लिए, ज्वलन यानी जलने में भी काम आता है। श्वसन और जलने के अतिरिक्त हवा में और ऐसे बहुत सारे घटक पाए जाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि सोडा वाटर की बोतल खोलते समय उसमें बाहर निकलने वाली गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हवा में यह गैस थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। तुम सीख चुके हो कि वनस्पति सूर्य प्रकाश में
हवा और पानी को अपना भोजन तैयार करती है। भोजन तैयार करते समय वनस्पतियाँ इसी गैस का उपयोग करती हैं। अब देखो, गिलास में बर्फ़ डालने पर जो गिलास का बाहरी परत होता है उस पर हमें छोटी छोटी बूंदें जमा दिखाई देती हैं। इसका अर्थ होता है कि जो हवा में भी पानी का रूप होता है। तो हमें सबसे बड़ा यह घटक दिखता है कि ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारे घटक हवा में पाए जाते हैं और सबसे बड़ा घटक है उसका नाम है नाइट्रोजन। आप देख रहे हो, देखो ये नाइट्रोजन कितना बड़ा है। ऑक्सीजन में देखो इतने सारे, इसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और बाकी के अन्य गैस है। तो हवा में ऐसे कई गैस होती है और हवा एक जो गैस का मिश्रण है। गैस मतलब वायु का मिश्रण है। यदि हम इस वृत्ति की सहायता से पता करें तो कई गैस इस मात्रा में चित्र में हमें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो है नाइट्रोजन गैस का है। ऑक्सीजन उसके कम है और अन्य गैसें थोड़ी मात्रा में है। तो हमें क्या जानते हैं कि कारखानों में, वाहनों में और अंगठियों के अन्य साधनों में, ईंधनों में ज्वलन द्वारा धुआं निकलता है। यह धुआं भी हवा का मिश्रण होता है। तो हवा के बारे में हमने बहुत सारा सीखा है। तो हम इस पाठ को यही समाप्त करते हैं।